Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नावली 13 का विविध का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। दिया है व्यास 3 mm वाले तार के एक तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूरा ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि यह मानते हुए कि तांबे का जो घनत्व है 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कह रहा है कि एक बेलन है, और इसका जो ऊंचाई है आपको 12 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है यानी जो व्यास दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, इसलिए जो इसका त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर। और एक तार है और इसका जो व्यास दिया है आपको 3 mm यानी कि मिलीमीटर। और इस तार को जो बेलन है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर लपटा जाता है, यानी कि जो यह बेलन है इसको पूर्णतः ढका जाता है। तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे कि इसको ढकने में कुल जो तार है उसको कितनी बार घुमाया जाएगा, यानी कि कुल इसके चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले इसका कुल कितना चक्र होगा तो लिखेंगे चूंकि एक बार लपेटने पर तार बेलन के ऊंचाई के 3 mm ऊंचाई को ढकेगा। यानी जब जो तार है उसको एक फेरा जब लपटेंगे तो इसका जितनी मोटाई है उतना ही बेलन की ऊंचाई को लपटेगा। यानी कि 3 mm है इसका जो मोटाई है, इतना ही लपटेगा। तो इसलिए पूरा ढकने के लिए चक्रों की संख्या, यानी टोटल जो इसका ऊंचाई दिया है बेलन का 12 सेंटीमीटर और यह जो दिया है आपको इसका व्यास जो दिया है 3 mm। इस mm को हम मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि 10 से भागा देंगे। जब इसमें 10 से भागा देंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा और जो यह mm था यानी मिलीमीटर था ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। और इसको कटाएंगे तो 4 हल में कटेगा, 10 में 4 से गुणा करेंगे तो यानी चक्रों की संख्या कितना हो गया 40। यानी 40 बार घुमाएंगे तो जो बेलन है ये पूर्णतः ढक जाएगा। अब क्या करेंगे, जो यह आपको तार है तांबे के उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। आखिर कितनी लंबाई होगा जब लपटेंगे हम इस तार को, तो क्या लपटेंगे कि इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ के नीचे वाला जो है इसका आधार, वृत्तीय आधार जो है इसका, इसी पर लपटेंगे। यानी कि बेलन के आधार का परिधि निकाल लेंगे। बेलन के आधार के परिधि पर लपटेंगे तो इसका परिधि निकाल लेते हैं कि एक चक्कर लगाएंगे तो कितना तार यूज होगा। तो लिखेंगे बेलन के आधार का परिधि बराबर 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे जो r दिया है आपको त्रिज्या 5 यानी 5 लिख सकते हैं। इसको 5 लिख दीजिए या फिर पाई के पाई रहने दीजिए, लिखिए ऐसे कीजिए। 22 दूना के 44, 44 गुणे 5 कीजिएगा 4 5 20, 4 5 20 2 22 बटा में 7, यानी कि 220 बटा में 7 इसका परिधि आ गया।
तो यह तो एक चक्कर में इतना तार लगेगा, इसलिए 40 चक्कर में तारों की लंबाई यानी कि 40 गुणे 220 बटा में 7। इसको जब गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 यानी कि 88/00 बटे में 7, इतना लंबाई हो गया। अब कह रहा है कि इसको लंबाई हमने निकाल लिया तार का, तो एक ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका द्रव्यमान भी ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको पहले इसका तार का आयतन निकालना होगा, क्योंकि जो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व तो दिया है लेकिन आयतन अभी नहीं दिया, तो आयतन इस तार का निकालेंगे। और जो तार है इसका भी आकार देखिएगा तो ये बेलनाकार होगा, तो लिखेंगे तार का आयतन बराबर πr²h। ठीक, जो तार 3 mm जो है लंबा है, जो तार था वो इसका जो व्यास दिया था 3 mm दिया था, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 3/2, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10 से भाग दे देंगे। जब इसको कटाएंगे तो आपको हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। तब इसका मान रखते हैं 22/7 गुणे r² यानी कि 0.15 के स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 15/100 गुणे 15/100 गुणे जो h है इसका ऊंचाई आपको आया है 8800/7, ऊंचाई इसका लंबाई होगा। तो 8800/7 कटा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब कटाएंगे इसको कटाएंगे 5 से 3 हाली में कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 20-25-100, फिर इसको कटाएंगे तो 3 हाली में कट जाएगा, 5-3-15, इसको कटाएंगे तो 4 हाली में कट जाएगा। अब 4 को इसमें भाग दे देंगे तो ये 2-2 यानी कि 22 हाली में कट जाएगा, 22 चौके 88, तो बच जाएगा आपको 22 गुणे 9, 3 गुणे 3 9 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 7 यानी कि 49। जब तीनों को गुणा करके इससे भाग देंगे तो आपको बच जाएगा 88.89 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो तार का आयतन निकल गया 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको निकालना है इसका द्रव्यमान, तो होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, तो इसका आयतन हमने निकाला 88.89 गुणे इसका जो घनत्व दिया है 8.88 ग्राम। ठीक है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 789.413 ग्राम हो जाएगा इसका, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो तार का द्रव्यमान होगा 789.413 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नवाली 13 का इसका विविध का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त, यानी जो 3 और 4 दिया है इसमें कर्ण नहीं होगा, लंब होगा और आधार होगा, को कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और ये दिया है आपको 4, ये हो जाएगा 3। इसको जब हम घुमाते हैं समकोण त्रिभुज को, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल रहेगा, जब इसको घुमाते हैं तो कुछ जो फिगर बनता है आपको,
ऐसा फिगर बनता है। ये आपका जो है इसका कर्ण वाला भाग हो गया, इसी को लेकर हम घुमाए हैं। जब इसको घुमाए तो इसमें दो गो शंकु बन गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और यहाँ ओ दे देते हैं। और यह जो है ओ बी और ओ डी, इसका जो होगा दोनों शंकु का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या पहले ज्ञात करते हैं, पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट, देखिए इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसी को हम घुमाए हैं तो हो जाएगा आपको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जो है ए बी का मान आपको 4 या 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और बी सी का मान जो दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और इसका जो निकलेगा बाहर तो 5 हो जाएगा। यानी जो कर्ण दिया है आपको ये हो जाएगा 5। अब इस जो इससे बना है दूसरा फिगर, इसको देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए पहले तो हम जो OB है इस दोनों के लिए त्रिज्या का काम करेगा, तो हमको OB पहले निकालना होगा इस फिगर से, तब तो त्रिज्या निकल जाएगा। और जो इसका ऊंचाई होगा, शंकु पहले का ऊंचाई दूसरे शंकु का ऊंचाई बराबर होगा, और देखिए इसका त्रिज्या भी एक दूसरे के का होगा कि बराबर होगा। और जो तिर्यक ऊंचाई इसका 4 दिया है तो 4 हो जाएगा, और ये 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। ई वाला तिर्यक ऊंचाई हो गया, इस नीचे वाला का, ई वाला ऊपर वाला का तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो पहले वाला का त्रिज्या होगा वो दूसरे वाले के त्रिज्या के बराबर होगा, और जो दोनों का ऊंचाई होगा यानी कि h1 प्लस h2, यानी कि यह पूरा ऊंचाई h1 और h2 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपको 5, क्योंकि इसका जो कर्ण निकला वो 5 है, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, तो हमको निकालना है OB जो इसका त्रिज्या का मान होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार, यानी इसका जो लंब है AB गुणा BC, AB गुणा BC, यानी कि 1/2 रहेगा। AB का जो मान 4 दिया है और BC का 3 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6। और इसका जब इसको हम आधार मान के एक बार क्षेत्रफल निकालें इसी त्रिभुज में, यानी कि यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC से। ठीक है, कैसे निकाला, तो ABC से त्रिभुज ABC में ही जब हम AC को आधार मानेंगे और तो लंब हो जाएगा आपको OB, जब AC का आधार मानेंगे तो लंब आपको OB हो जाएगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल ही होगा 1/2 गुणा इसका लंब जो हो जाएगा OB गुणा जो इसका आधार होगा AC, और इसका क्षेत्रफल हमने निकाला कितना 6, ये जो हो जाएगा बराबर होगा 6 का। तो 2 इधर है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और AC का जो मान निकालें हम, AC जो इसका आधार है इसका कितना आया है 5। तो लिखेंगे कि OB बराबर OB गुणे 5 बराबर 6 दूना के 12, OB बराबर हो जाएगा 12/5। इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा आपको 5 दूना के 10, 4 5 20, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। यानी त्रिज्या जो निकल गया आपको R1 या R2 का मान जो निकल गया 2.4, त्रिज्या भी निकल गया। अब क्या करेंगे कि इसका पहले पूछा है आपको द्विशंकु का आयतन, तो लिखेंगे द्विशंकु का आयतन बराबर पहले वाले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, तो हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H1 लिखते हैं। पहले वाले इसको मानते हैं फिगर में, ये वाला भाग को पहला और ये वाला को दूसरा मानते हैं।
प्लस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। देखिए R1 और R2 तो एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन करेंगे 1/3 पाई R1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इंटू में बच जाएगा H1 प्लस H2। इसको करेंगे, अब इस सब का मान रखते हैं। 1/3 गुणे 22/7 गुणे R1 का जो मान होगा कितना आया 2.4, यानी कि 24/10 गुणे 24/10 गुणे H1 प्लस H2। यहाँ पर हमने बताया H1 और H2 का जो मान होगा 5, यानी कि दोनों को जोड़ कर कितना हो जाएगा 5। अब इसको कुछ कटा के छोटा करेंगे, तो इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और इससे इसको कटा देंगे तो 12 हाली में कट जाएगा, यानी कि 12 दूना के 24। और कटाएंगे, जब इसको जो 10 दिया है इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो बच क्या गया आपको 1/3 गुणे 22/7 गुणे 24 गुणे 6/5, इतना बच गया। जब 22 गुणे 24 गुणे 6 करेंगे जब इस तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3168/7×5 = 35 × 3। जब इसमें भागा देंगे तो आपको मिल जाएगा 30.171 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, इसका जो आयतन होगा 30.171 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो दूसरे भाग का जो सवाल है पूछ रहा है आपको कि इस दोनों का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो इसका होगा लिखेंगे द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पहले वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, इसको L1 लिखते हैं कि चूंकि इसमें R बराबर है तो R1 R2 नहीं लिखेंगे, प्लस पाई RL2। इसमें कॉमन कर लेते हैं, पाई R को जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा L1 प्लस L2, ठीक है। तो आगे इसको करेंगे तो लिखेंगे इसका मान हो जाएगा 22/7 गुणे R कितना आया 24/10 गुणे L1 प्लस L2, यानी जो तिर्यक ऊंचाई था 4 + 3। इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। एक आगे देखेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणे 12/5 गुणे 7। 7 को 7 से कटा देंगे तो बच जाएगा 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 2 26/5। जब इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा 5 × 25, 5 दूना के 10, 0.825 40, यानी कि 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 22 बटे में जो 7 लिखे हैं पाई के मान, उसकी जगह पर अगर हम 3.14 लिखते हैं तो इसका जो मान आएगा आपको 52.75 आ जाता है, लेकिन हम 22 बटे में 7 लिखे हैं इसलिए इसका आंसर जो होगा 52.8, ये आपका आंसर हो जाएगा।